नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। पाठक के बारे में खूब चर्चा हुई, हमने भी खूब चर्चा की। लेकिन कभी इस बात पर आपने विचार किया कि पाठक क्यों पाठक बन गए? राज्य में पाठक तो एक अकेले एसीएस नहीं है, कई एसीएस है। लेकिन चर्चा चारों तरफ सिर्फ पाठक की ही क्यों हो रही है? एसीएस तो करीबन हर विभाग में और मंत्री भी हर विभाग में। लेकिन जो हाल या ऐसे कह लीजिए रुतबा शिक्षा विभाग के एसीएस का है, वो किसी और का क्यों नहीं है? कभी सोचा आपने इस बात को? कभी सोचा आपने इस बात को? अगर आपने सोचा तो नीचे कमेंट में आप अपनी बात शेयर करिए, ताकि सब लोग आपकी बात भी जान सके। बाकी तो हम बताएंगे ही जो हम सोचे इस पर। है ना गौर करने वाली बात ये? बताइए, बिहार में जहां कई विभाग हैं, कई मंत्री हैं और ऐसे कई एसीएस भी हैं, लेकिन चर्चा में लाइमलाइट में सिर्फ शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक क्यों? मैं इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार विभागीय मंत्री को मानता हूं। और भी तो मंत्री हैं, लेकिन उनका एसीएस कहाँ ऐसे बोलता है? और विभागों के एसीएस कहाँ ऐसे काम करता है जो पाठक करते हैं? क्योंकि और विभागों के मंत्रियों ने अपने किसी अधिकारी को माथे पर बैठने ही नहीं दिया। आपके नीचे वाला तभी आपसे ऊपर उठ के बात करता है जब आप जो है कहीं न कहीं कमजोर हो। पाठक ही और भी कई विभागों में रहे हैं पहले। वह कहाँ किसी मंत्री के साथ ऐसा किया पाठक ने, जो अभी उन्होंने शिक्षा मंत्री को एकदम साइड करके रख दिया है? दिक्कत ये थी कि शिक्षा मंत्री जी भी अलगे टाइप के हैं। वो आदमी तो ठीक है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके सलाहकार और उनके टीम के लोग ठीक नहीं लगते हैं। उनके पीए जो फोन उठाते हैं उनको लेकर उनके सलाहकार तक सब निहायत ही बदतमीज हैं। बात करने का सलीका एकदम नहीं है। और इन लोगों ने शिक्षा मंत्री को उलूल जुलूल सलाह देकर शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार आए, इसको छोड़ के हर तरह का सलाह दिया। और नतीजा आपके सामने है। नहीं तो आप देख लीजिए, पाठक इतने दिनों से नहीं है, कभी कोई मांग उठी या किसी शिक्षक तक ने शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई कि पाठक से बचाइए? लोगों और शिक्षकों को ये लगने लगा कि शिक्षा मंत्री से कुछ होगा ही नहीं। कुछ जाएंगे कहने तो वो रामायण पर ज्ञान देने लगेंगे कि राम ये राम वो राम। अरे भाई साहब, आप अपनी राजनीति करिए, अपना एजेंडा बढ़ाइए, लेकिन जो काम मिला है वो तो करिएगा ना। शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयास तो आप ही करेंगे ना। अभी होना यह चाहिए था कि मंत्री आदेश देते ये करो वो करो और पाठक जैसे अफसर उसको इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करवाते। लेकिन हुआ क्या? उल्टा। नहीं हुआ। मंत्री जी को जो सलाहकारों ने राम और रामायण की रामधुनी में लगा दिया, और पाठक तो तेज तर्रार है ही। उन्होंने मंत्री को जो करना चाहिए वो स्पेस खाली देख के वो शुरू हो गए। और शिक्षा मंत्री जी, जिन्हें हर जिले में घूम घूम कर स्कूल में पढ़ाई और व्यवस्था देखनी चाहिए थी, वो घूम घूम कर राम और रामायण पर ज्ञान बांटने लगे। और पाठक जी ने वो करना शुरू कर दिया जो एक शिक्षा मंत्री को करना चाहिए। इसका भी नतीजा क्या हुआ वो भी आपके सामने देख ही रहे हैं आप। गलत कह रहा हूं तो बताइए। देखिए, जैसा कि पहले कहा, आप जिस पर ज्ञान बांटना है ना बांटिए, वो आपका अधिकार है। हम समझते हैं कि आप एक पार्टी के नेता हैं और आपको अपनी पार्टी की विचारधारा भी आगे बढ़ानी है, तो बढ़ाइए। लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि अपना ज्ञान बांटने में इतना मशगूल ना हो जाए कि आप वो काम ही भूल जाएं जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है। उस भूमिका का निर्वहन करना ही आप भूल जाएं जिसकी शपथ आपने मंत्री पद का शपथ लेते हुए किया था। और इस बीच कोई पाठक जैसा अफसर आपका ही काम लगा दे। अब क्या बताएं आपको, अभी जब पाठक अवकाश पर गए तो शिक्षा मंत्री तो एकदम शांत थे, लेकिन उनके चेले चपाटों का जोश इतना हाई था कि पूछिए ही मत। उनको लग रहा था कि अब बस पाठक गए और अब जो है तो खैर ठीक है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी आगे और बातें होंगी अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, और हो सके तो चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन जरूरी नहीं है, यह बिल्कुल स्वैच्छिक है। अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए तो ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज उठाई जा सके, तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जरूर करें, क्योंकि जो चार्जेज है ज्वाइनिंग के वो बहुत ही कम है, इतने कम कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर